उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कह दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अभी हमने कोमल बंगाल की बात करी, बंगाल में भी हमने हाल फिलहाल में यही केस देखा। पार्क सर्कस रोड पर जो है नमाज को लेकर, सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो इतना बड़ा हिंसक विवाद जो छिड़ गया था, उसके बाद अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। उन्होंने कहा है कि अगर मस्जिदों या ईदगाहों में जगह कम हो तो नमाज जो है स्पष्टी में पढ़ी जाए, शिफ्ट में पढ़िए। आप अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप शिफ्ट में पढ़िए, पहले कुछ हिस्सा आके पढ़े, उसके बाद कुछ हिस्सा आके पढ़े, लेकिन ऐसे सड़कों पर नमाज आप नहीं पढ़ सकते। ये बयान कोमल बकरी ईद से पहले लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया है और योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि सड़कें आम जनता के आवागमन के लिए होती हैं, धार्मिक आयोजन के लिए नहीं। उन्होंने कहा है कि मरीजों, कर्मचारियों और व्यापारियों और यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती। बिल्कुल, और उन्होंने लोगों से केवल निर्धारित धार्मिक स्थलों पर ही नमाज पढ़ने की अपील की है। और योगी ने कहा है कि कानून और नियम सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। उन्होंने सीधे तौर से स्पष्ट किया कि सरकार नमाज का विरोध नहीं कर रही। देखिए, लेकिन उन्होंने दोहराया है कि सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक करने की अनुमति किसी को नहीं दी गई है। और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर प्रेम से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से भी समझाएंगे। लेकिन कोमल, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि अगर प्रेम से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं 2027 में, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही हैं उत्तर प्रदेश में कि ये जो बयानबाजी चल रही है उसको लेकर विपक्ष की तरफ एक फ्री हैंड आ चुका है। क्योंकि विपक्ष में अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी इस विशेष समुदाय को कहीं ना कहीं अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक मानता है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इस बार संगठन में चल रही है, किसके खिलाफ? बीजेपी के खिलाफ। किसके खिलाफ? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। और कहीं ना कहीं ये भी सबको पता है कि जो विशेष समुदाय है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये बयान कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा साबित हो सकता है। और बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भी दी कि सरकार जो है सड़क पर अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि संवाद से बात नहीं बनी तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। देखिए, उन्होंने बरेली की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ लोगों ने सरकार की ताकत देख ली है। योगी ने कहा है कि व्यवस्था में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। बिल्कुल, और उन्होंने ये सुझाव भी दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग समय पर नमाज अदा की जा सकती है। और इसमें अगर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें या फिर लोगों की बात करें तो यहाँ पर एक तरीके से जनता भी दो टूक बटी हुई है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि अगर शिफ्ट की यहाँ पर बात की गई है तो इसमें गलत क्या है। अगर आप लोग जैसे अगर विशेष समुदाय की बात करें कि अगर विशेष समुदाय एक शिफ्ट में रहकर जो है वो नमाज अदा कर सकता है, फिर बाकी बचे हुए लोग दूसरे शिफ्ट में नमाज अदा कर सकते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जो दूसरा वर्ग है वो एक तरीके से ये कह रहा है कि ये हमारी धार्मिक आस्था के साथ छेड़छाड़ है। यानी ये बयान, इस बयान के आने के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बहस तेज हो चुकी है। देखिए, कहीं ना कहीं अंकुर, विपक्ष को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल, अभी हमने बात करी कि 2027 में चुनाव आने वाले हैं और जो विपक्ष है वो बीजेपी का वोट बैंक साधने की कोशिश तो करेगा ही, लेकिन ये जो विशेष समुदाय जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी विपक्ष एक तरीके से उसको भी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करेगा। और ये जो मुद्दा निकल कर आ रहा है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं अब विपक्ष की तरफ, विपक्ष की झोली में गिर सकता है। विपक्ष दलों और कई संगठनों ने इस बयान पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दी हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है तो प्रतिक्रियाएं अपने आप जो है अब तेज होने लग जाएंगी। और ये मुद्दा सार्वजनिक स्थानों के उपयोग और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़ा बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बिल्कुल कोमल, यहाँ ये कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल पैदा कर चुका है। उत्तर प्रदेश की हम खास बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बोलबाला बहुत ज्यादा है, बीजेपी का बोलबाला बहुत ज्यादा है। बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बताती है और समाजवादी पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार तो फेल है, असफल है। और उसके बाद ऐसा बयान आना कोमल, ये साफ तरीके से ये जाहिर कर सकता है कि अब उत्तर प्रदेश में और चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, चुनावी बयानबाजियां तेज हो रही है। हालांकि ये योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, लेकिन जो बयान की हमने जो बात करी वो बयान अपने आप में एक बहुत बड़ी
मान्यता रखता है, उसका मायना बहुत अलग किया जाता है। और इसी बयान से विपक्ष किस तरीके से खिलवाड़ कर सकता है ये शायद सब कोई जानते हैं, और इससे वोट बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा कटाव और छटाव देखने को मिल सकता है। यानी उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, और उस बीच ऐसे